हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और सीएसएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक के बारे में। ठीक है, देखिए लिंक मतलब लिंक को किस तरह से हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। और लिंक एक्चुअली में जब हम लोग एंकर टैग के ऊपर में सीएसएस अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा। देखिए, लिंक बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पेजेस ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 HTML पेज बना रहा हूँ। एक का नाम रख रहा हूँ page1.html। उसके बाद दूसरा पेज का नाम मैं रख रहा हूँ page2.html। और फिर तीसरा पेज का मैं नाम रख रहा हूँ page3.html। ठीक है, और उसके बाद में इसमें देखिए करना क्या है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो मेरा पेज है। तो यहाँ पे मैं h1 दे के लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया सोचिए मेन पेज। ठीक है, अब इसी प्रकार से पेज 1 में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे भी HTML का हम लोग जो बेसिक कोड है पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ जाता हूँ और टोगल यहाँ पे वेब कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर H1 दे के मैं यहाँ पे फिर इसका नाम दे देता हूँ पेज 1। और फिर हम लोग चलते हैं पेज 2 में और यहाँ पे भी मैं व्यू में जाता हूँ और इसको टोगल कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं HTML का कोड जो है उसको लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 और इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं page2। उसी प्रकार से सेम इसी को ही अगर हम लोग बार बार लिखने से अच्छा है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेज 3 में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका भी व्यू जो है मैं उसी तरह से रख देता हूँ टॉगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पेज 3। अब देखिए, हम लोग वापस से चलते हैं index.html में और यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए a लिखना होगा और फिर href रेफरेंस लिखना होता है और फिर पेज का नाम, जैसे कि पहले पेज 1 के साथ में हम लोग लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा page1.html और फिर यहाँ पे इसके अंदर में क्या होता है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे आप YouTube देखना है, YouTube में क्लिक करते हैं तो YouTube का पेज खुलता है। तो यहाँ पे जो आप व्यूवर्स को यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, जो आपका वेबसाइट यूज कर रहा है उस समय देख रहा है, तो उसको आप जो दिखाना चाहते हैं वो टेक्स्ट इसके अंदर में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे पेज 1 लिख देता हूँ। उसी प्रकार से हम लोग जाते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं फिर यहाँ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा पेस्ट हो गया। 3 ठो लिंक है, 3 पेज है तो 3 लिंक बनाएंगे हम लोग। यहाँ पेज 2 और यहाँ पे पेज 3 और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग पेज 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग पेज 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया, CSS का काम अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए इस तरह से पेज 1, पेज 2 और पेज 3 आ रहा है। अब जब हम लोग इसको स्टाइल देंगे, यहाँ पे CSS का मदद से जब हम लोग इसके ऊपर में स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को पहले तो लेना होगा A। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे A लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, A लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर में अगर हम लोग टेक्स्ट डिक्रोशन लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डिक्रोशन लिख के मैं यहाँ पे नन कर दूं, टेक्स्ट डिक्रोशन लिख के मैं यहाँ पे अगर नन कर दूं और फिर यहाँ ले जाऊं, तो ये जो अंडरलाइन आ रहा है ये क्या होगा, ये हट जाएगा। अभी पेज 1, पेज 2, पेज 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे
मैं इसका कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग चलिए इसका दे देते हैं येलो ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको यहाँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ एक बार हम लोग चलिए वहाँ देख लेते, नहीं कलर भी यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। और कलर इज टू, कलर जो रहेगा वो हम लोग कुछ डार्क कलर यहाँ पे दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। ब्लू तो है यहाँ, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ चलिए, ठीक है। और अभी अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा, देखिए इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो, ठीक है। अब अंदर में हम लोग थोड़ा सा इसको पैडिंग देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे पैडिंग लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए 5 पिक्सल लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 4 पिक्सल लिखता हूँ, फिर मैं 5 पिक्सल लिख रहा हूँ और फिर मैं 4 पिक्सल लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जाके फिर हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखिए ये जो लिंक है अब हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। अब इसके साथ में देखिए हम लोग ए लिख सकते हैं और इस तरह से कॉलन दे सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिंक लिख सकते हैं, ठीक है, लिंक। और लिंक लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कलर है COLOR कलर इज टू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रेड लिख दूं, एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, रेड लिख दिया मैंने यहाँ पे। और फिर अगर मैं यहाँ जाऊं और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे सबका कलर रेड हो गया, जबकि यहाँ पे अभी जब हम लोग ए को डिजाइन कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग कलर इसको ब्लैक दिए थे। तो ये ऐसा क्यों किया? ये जो लिंक होता है ना, लिंक होता है क्या, इसका मतलब होता है अनविजिटेड लिंक। अनविजिटेड लिंक जो है, जिसको अभी तक हम लोग विजिट नहीं किए, तो उसका कलर क्या होगा, वो रेड दिखाएगा, ठीक है, ए कॉलन लिंक लिखने से, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं और फिर इज टू दे दूं और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं विजिटेड लिख दूं, ठीक है, विजिटेड, और उसके बाद यहाँ जाऊं और फिर COLOR कलर लूं और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूं, ठीक है, इसको मैं ब्लू कर दे रहा हूं। तो अब क्या होगा, जब हम लोग यहाँ जाएंगे और देन इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मगर अगर मैं पेज 3 में क्लिक कर दूं, ठीक है, और वापस फिर से मैं आ जाऊं, तो देखिए पेज 3 को हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे जो पेज 3 का टेक्स्ट था उसका कलर ब्लू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग CSS का मदद से ए विजिटेड कलर इज टू से कॉलन इज टू ब्लू करके दिए हैं, कलर इधर दिए थे, ठीक है, इसलिए। अब उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे ए इज टू एक्टिव लिखता हूँ, ठीक है, ए इज टू एक्टिव लिखता हूँ, और देन यहाँ पे जो कलर है COLOR कलर, टेक्स्ट का कलर पे ही मैं दिखा रहा हूँ सब चीज आपको। यहाँ पे हम लोग कुछ चलिए ब्राउन कलर ले लेते हैं। तो क्या होगा, अभी अगर मैं वापस से आपको यहाँ लेके जाऊं और अगर मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, नहीं चलिए इसी में ही हम लोग क्लिक करके रखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्लिक किया था, क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्लिक करके रखिए। तो देखिए अभी जो कलर, इसका जो टेक्स्ट कलर आ रहा है वो आपका ब्राउन आ रहा, मतलब जब आप माउस को क्लिक करते हैं उस समय जो चेंजेस होता है ना, उसके लिए हम लोग एक्टिव लेते हैं, ए इज टू एक्टिव, ये उसी समय ही दिखाएगा आपको। बात समझ में आ गया? अब ये एक लास्ट बचता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक लास्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए इज टू HOVER होवर लिखूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ और टेक्स्ट कलर दोनों चेंज कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे इसका ब्लैक कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, और जो इसका कलर होगा COLOR कलर,
इसको मैं यहाँ से कोई भी लाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये होवर क्या होगा, देखिए जब हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, और जैसे ही मैं माउस जो है ये जो दिख रहा होगा आपको पॉइंटर, इसके ऊपर लेके जाऊंगा तभी ये इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए देखिए देखिए, इसके ऊपर लेके जब हम लोग जाते हैं तब ये होवर का जो इफेक्ट होता है तब ये डिस्प्ले होता है, उससे पहले ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो और मैंने जो जो बताया आप लोगों को अगर समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।